हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की क्लास 6 की वर्कशीट 23 डिस्कस करेंगे, जिसका सब्जेक्ट है साइंस और डेट है इस वर्कशीट की 18 दिसंबर 2020। 18 दिसंबर की जो आपकी एसएसटी की वर्कशीट है वो भी मैं अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में डाल चुकी हूँ। आपको उस वीडियो का लिंक मेरे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा बच्चों। और आपकी जो 6 to 8 की जो कॉमन वर्कशीट है सैटरडे की, वो भी मैं अपने यूट्यूब चैनल पे डाल चुकी हूँ, वो भी आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी बच्चों। तो उस पर क्लिक करके आप अपनी जल्दी से जल्दी अपनी सैटरडे की वर्कशीट को कंप्लीट कर ले बच्चों। तो देखते हैं आज की वर्कशीट। यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर आप अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। तो बच्चों, वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दो। जल्दी से जल्दी बच्चों मेरे सब्सक्राइबर 30K तक पहुँचाए। तो देखते हैं आज की वर्कशीट में हमारा टॉपिक है द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग। जीवित जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके बारे में बात करेंगे, उनकी सराउंडिंग के बारे में आज हम बात करेंगे। तो लेट्स रिवाइज करते हैं। पहले राइट द नेम ऑफ 5 लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स ईच एंड नेम द प्लेस वेयर यू कैन सी दैम। तो आपको 5 लिविंग और 5 नॉन लिविंग थिंग्स के नाम लिखने हैं। तो जैसे कि यहाँ पे में लिविंग है, यहाँ पे हमारे पास नॉन लिविंग है। लिविंग में हम नाम लिखेंगे, फिर उसका प्लेस लिख कहाँ वो मिलते हैं। जैसे लिजार्ड है, लिजार्ड कहाँ मिलती है? छिपकली हमें ऑन द वॉल दीवार पे मिलती है। कैट कहाँ मिलती है? होम लिख सकते हैं आप इसको, घर पे मिलती है। डॉग भी हमें घर पे मिल जाता है, लोग पालते हैं इसको। काऊ भी घर पे, क्योंकि लोग दूध निकालते हैं गाँव से। रैबिट भी घर पे कई लोग पालते हैं रैबिट को। और ह्यूमन वो भी घर पे ही मिलते हैं। तो सबको आप क्या लिखेंगे? होम पे लिख देंगे। नेक्स्ट नॉन लिविंग थिंग्स, उनके नाम और इनका प्लेस। जैसे टेबल है, स्कूल में मिल जाता है आपको, घर पे भी मिल जाता है बुक, वो भी आपको स्कूल और होम दोनों पे मिल जाएगी। वैसे पेन आप इसमें सिंपली होम लिख सकते हैं, इसको भी पेंसिल भी आपको घर पे मिल जाएगी। फोन घर पे ही होता है, और चेयर भी होम घर पर ही होती है। तो इस प्रकार आप इनकी प्लेस एंड नेम लिख देंगे। नेक्स्ट है अडेप्टेशन। द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स और सर्टेन हैबिट्स विच इनेबल ए प्लांट और एन एनिमल टू लिव इन इट्स सराउंडिंग इज कॉल्ड अडेप्टेशन। तो वो पर्टिकुलर या स्पेसिफिक फीचर और कुछ ऐसी हैबिट जो किसी जीव या प्राणी को, किसी पौधे या जीव को उसके आसपास की जो सराउंडिंग होती है उसमें रहने के लिए उसको कैपेबल बनाती है, उसको हम क्या कहते हैं? उसका अडेप्टेशन। ठीक है। जैसे कई जो जीव जंतु होते हैं वो सिर्फ ठंडे इन्वायरमेंट में रह पाते हैं, वो गर्म इन्वायरमेंट में नहीं रह पाते, वो उसको क्या कहलाता है? उसका अडेप्टेशन कहलाता है बच्चों। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं हैबिटेट। हैबिटेट का होता है, क्या होता है? रहने की जगह। तो सराउंडिंग वेयर ऑर्गेनिज्म लिव इज कॉल्ड हैबिटेट। वो सराउंडिंग जहाँ पर कोई भी ऑर्गेनिज्म रहता है उसको हम क्या कहते हैं? हैबिटेट कहते हैं। तो हैबिटेट 3 टाइप के बच्चों हमारे पास, एरियल हैबिटेट, टेरिशियल हैबिटेट और एक्वेटिक हैबिटेट। तो आपको यहाँ से लिख रहा है एरियल मतलब जो एयर में रहते हैं। इट इज फॉर्म ऑफ प्लांट एंड एनिमल दैट कैन डू देयर एक्टिविटी इन द एरियल इन्वायरमेंट। तो वो प्लांट और एनिमल जो अपनी एक्टिविटी जो है वो हवा में करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं बच्चों? एरियल हैबिटेट। तो आपको क्या करना है? राइट द नेम ऑफ 2 एरियल ऑर्गेनिज्म। 2 हवा में रहने वाले ऑर्गेनिज्म के नाम बताने हैं। तो उसका आंसर है बच्चों हमारे पास वल्चर एंड क्रो। ये दोनों क्या ऑर्गेनिज्म हमारे एयर में रहने वाले हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम लिखेंगे टेरिशियल। इट इज फॉर्म ऑफ प्लांट और एनिमल दैट लिव ऑन लैंड। जो धरती पर रहते हैं प्लांट और एनिमल, उनको हम बोलते हैं टेरिस्ट्रियल हैबिटेट। उनकी आवाज को हम बोलते हैं टेरिस्ट्रियल हैबिटेट। और राइट द नेम ऑफ 2 टेरिस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। और जो जमीन पर रहते हैं, जो लैंड पे रहते हैं, उस 2 ऑर्गेनिज्म के नाम हमें बताने हैं। तो 2 ऑर्गेनिज्म कौन से बच्चों? जैसे कैट, डॉग, रैबिट, सभी क्या रहते हैं हमारे पास? लैंड में रहते हैं, तो उनको बोलते हैं टेरिस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट है हमारे पास एक्वेटिक हैबिटेट। इट इज फॉर्म ऑफ प्लांट और एनिमल दैट लिव इन वाटर। तो वो हैबिटेट की वो फॉर्म जिसमें प्लांट और एनिमल कहाँ रहते हैं? पानी में रहते हैं, उसको हम बोलते हैं एक्वेटिक हैबिटेट। तो हमें क्या करना है? इसमें भी 2 एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के नाम बताने हैं। तो इसमें आप लिखेंगे फिशेस, डक, फ्रॉग, टॉर्टाइज। ये सभी कहाँ रहते हैं बच्चों? पानी में रहने वाले ऑर्गेनिज्म है। बहुत ईजी है, ये समझ में आ रहा होगा सब कुछ आपको। नेक्स्ट लिस्ट द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स विच डिफरेंशिएट देम फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग्स। आपको कैरेक्टरिस्टिक बताने लिविंग थिंग्स की, जो कि उन्हें नॉन लिविंग थिंग्स से सेपरेट करती है, उनको डिफरेंशिएट करती है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखते हैं इसकी। तो लिविंग एंड नॉन लिविंग। लिविंग थिंग्स क्या होते हैं? जो
सांस ले पाते हैं, जो एक्टिविटीज़ करते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स क्या होते हैं, जो एक्टिविटीज़ या जो सांस नहीं लेते हैं। तो पॉइंट लिखेंगे आप, लिविंग थिंग्स कैन ब्रीथ, ईट एंड ग्रो। ये क्या, सांस ले पाते, खाते हैं और अपना विकास करते हैं। जैसे अभी आपकी लंबाई मान लो 5 फीट है, छोटे बच्चे की मान लो 2 फीट है, उसके बाद उसकी क्या होगी, 3 फीट भी होगी, 4 फीट भी होगी, तो क्या है, ग्रो कर रहे हैं। लेकिन मान लो अगर आपने कोई टेबल खरीदे, वो तो उतना साइज रहेगा ना, बढ़ता तो नहीं है। तो क्या कहते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट ब्रीथ, वो सांस नहीं ले पाते, खाते भी नहीं, और वो ना ही अपना विकास कर पाते हैं, ना ही वो ग्रो करते हैं। तो ये डिफ्रेंशिएट आप इसमें लिख देंगे। नेक्स्ट है, बायोटिक कंपोनेंट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट आर पार्ट ऑफ एन एनवायरनमेंट सच एज प्लांट एंड एनिमल। तो बायोटिक कंपोनेंट वो कंपोनेंट होते हैं जिसमें क्या होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म उस इन्वायरमेंट का पार्ट होते हैं। ठीक है, बायोटिक कंपोनेंट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायोटिक कंपोनेंट के लिविंग ऑर्गेनिज्म है और वो क्या रहते हैं, दैट आर पार्ट ऑफ एन एनवायरनमेंट, वो एक इन्वायरमेंट का पार्ट होते हैं। इट मीन्स क्या है कि बायोटिक में हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं, जैसे कि प्लांट और एनिमल। वैसे अगर हम एबायोटिक की बात करें, उसमें क्या आते हैं, नॉन लिविंग फैक्टर आते हैं इन एन इन्वायरमेंट। उसमें उस इन्वायरमेंट में नॉन लिविंग फैक्टर आते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एबायोटिक कंपोनेंट सच एज सैंड, एयर एंड वाटर। इट मीन्स क्या है, जैसे मिट्टी, हवा और पानी से भी क्या एबायोटिक है, नॉन लिविंग थिंग्स है, तो ये सभी क्या है, एबायोटिक हो जाएंगे। बच्चों याद कर रखना, बायोटिक में लिविंग एंड एबायोटिक में नॉन लिविंग थिंग्स आती हैं। ठीक है बच्चों, तो बहुत ईजी थी वर्कशीट, हमने आपके साथ डिस्कस की। एक A to Z जो पॉइंट्स मैंने डिस्कस करे थे, जो ब्लैंक थे, वो हमने आपको सब करके दिखाया है। तो अगर बच्चों आपको वर्कशीट समझ में अच्छी लगी है तो मेरे चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब कर दे, जिन्होंने अभी तक नहीं किया हो बच्चों। सब्सक्राइब करने के लिए आप क्या करेंगे, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, ऑल, पर्सनलाइज, लर्न। तो आप ऑल पे क्लिक करके मेरी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तभी मिल पाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दे, लाइक करने के लिए आपकी थंब का इम्प्रेशन दबाएंगे। शेयर कर दे इस वीडियो को, ताकि जो आपके दोस्त हैं, सहपाठी हैं, वो भी इस वीडियो की हेल्प से अपनी वर्कशीट को कंप्लीट कर पाए। कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर कोई डाउट है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में से पूछ सकते हैं बच्चों। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे।